हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ टू चार्ज अ बॉडी। ये थोड़ा बहुत सीबीएसई का इंक्लाइंड पोर्शन है, सीबीएसई का पोर्शन है। ये चार्ज कैसे कर सकते हो, ठीक है, कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो वी हैव 3 टाइप्स टू चार्ज अ बॉडी, 3 डिफरेंट वेज टू चार्ज अ बॉडी जो जनरली हम यूज़ करते हैं। एक होता है बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन, सेकंड इज़ बाय कंडक्शन एंड थर्ड इज़ बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम बाय रबिंग, कैसे रबिंग से बॉडी चार्ज करते हैं वो देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सिल्क क्लोथ है और एक ग्लास रॉड है। हमने इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लोथ के ऊपर रब किया, तो रब करने से क्या होगा, या तो इस ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स टूट के, इस ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट के ऐसे इस कपड़े के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या इधर से टूट के इधर आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, ठीक है। तो इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जाते हैं, बट जाते इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है। मतलब इस बॉडी पे हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के इधर चले गए। हम बोलेंगे कि ये क्लोथ नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आके डिपॉजिट हो गए। तो इस तरह हम रबिंग से ये रॉड को और इस कपड़े को चार्ज कर सकते हैं। होप सो आपने कभी ये देखा होगा कि कई बार रात को आप कंबल में अपना हाथ चलाते हो, तो हाथ चलाने से कई बार वहाँ पे ना कुछ स्पार्क निकलता है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कुछ स्पार्क निकलता है। अगर आप इस पे हाथ चलाओगे, अपना नाखून चलाओगे, तो यूल गेट सम स्पार्क्स। वो क्यों होता है? बिकॉज चार्ज ट्रांसफ़र होता है और फिर डिस्चार्ज होती है आपके हाथ कंबल के साथ ही। तो ड्यूरिंग दिस ये आपको वो जो स्पार्क्स दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या आता है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है जिसको हमने पहले ही रबिंग से चार्ज कर रखा है। मान लीजिए कि हमने इसको रबिंग से, दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और जैसे ही, और यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। जैसे ही आप इसको इसके साथ टच करोगे तो क्या होगा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोटॉन्स इस पे चले गए? नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके इस पे आ गए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके इस पे आ गए। तो मान लीजिए कि इस पे बहुत सारा चार्ज था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, तो कुछ चार्ज इसका न्यूट्रल हो गया, बट बाकी अभी भी इस पे पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर इस स्फीयर से इलेक्ट्रॉन आए, तो ये ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बन गया, ठीक है। तो इस तरह हम कंडक्शन से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, दिस वॉज चार्ज रॉड, ये एक चार्ज रॉड है, ठीक है, ये दिस इज़ अ चार्ज रॉड। इसको हमने एक न्यूट्रल स्फीयर के साथ, ये न्यूट्रल स्फीयर है, हमने इसको टच नहीं करवाया, इसके पास लेके आए। अब हम टच नहीं कर रहे, तो क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन होगी, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा इसका, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। ये पोलराइज हो जाएगा चार्ज, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन पे मैं और भी बात करता हूँ, जस्ट अभी देखिए। तो हम इसके पास लेके आए, तो होगा क्या कि ये साइड इसकी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगी, दिस साइड बिकम स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस साइड बिकम स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो हमने इसको ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया, हमने इसके साथ एक वायर अटैच कर दी। तो क्या होगा, वायर के ये जो एंड है दिस इज़ एट ज़ीरो पोटेंशियल, शायद आपने क्लास 10 में ये पढ़ा हो। तो ये ज़ीरो पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज़ एट हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव के पास। इस वायर के अंदर जो मेटालिक वायर थी, दिस इज़ अ मेटालिक वायर, तो मेटालिक वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस पे आ गए, दिस इज़ मेटालिक वायर। तो मेटालिक वायर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके ट्रैप हो गए। अब हमने क्या किया, इस रॉड को नहीं मतलब मूव किया, वी हैव नॉट मूव दिस रॉड, और हमने इस वायर को काट दिया। वायर काटने से क्या होगा, अगर आपने इस रॉड को हटा दिया तो अंदर वाले चार्जेस मिक्स हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने इस रॉड को नहीं हटाया यहाँ से, तो क्या होगा, अब आपने वायर उतार दी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे गेट एंट्रैप्ड हियर, वो यहाँ पे रुक गए। तो इस तरह से अब आप इस रॉड को हटा दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं जो फंस गए हैं, दे कैनॉट मूव एनीवेयर। तो इस बॉडी को हमने चार्ज कर लिया, एंड दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज़ कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। ये आपने शायद कभी ऐसा महसूस किया हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए वी हैव अ कोम्ब हियर,
ठीक है, जो कंघी होती है हमारे पास, और आपने मान लीजिए कोम्बिंग की, ठीक है, अपने बालों में ये कंघी चलाई, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास कुछ पेपर क्लिप्स हैं, यहाँ पे छोटी छोटी पेपर के टुकड़े हैं, ठीक है। अगर आपने इसको मान लीजिए अपने बालों में चलाकर कंघी को चार्ज कर लिया, ठीक है, तो अगर आप इसको पेपर के साथ लेके आते हो तो पेपर इसके साथ चिपक जाता है, ये आपने कॉमनली देखा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इस कंघी को तो मान लीजिए चार्ज किया था, ठीक है, मान लीजिए वो चलने से ये चार्ज हो गया, बट ये पेपर्स तो न्यूट्रल थे, ये क्यों चिपके इसके साथ, ये पेपर्स का चिपकना क्यों इसके साथ हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मेरे को बताइए, आप यू शुड कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, तो आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, आई विल टेल यू द रीज़न, ठीक है।